जय हिंद दोस्तों। आपके पास कोई भी वाहन है, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या फिर ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, ऑटो ही क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी आपके पास है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आपका कार जो है या फिर बाइक जो है उसका इंश्योरेंस जरूर होगा। आपका इंश्योरेंस नहीं है तो क्या दिक्कत आने वाली है, इंश्योरेंस अगर है तो क्या करेंगे कि इंश्योरेंस आपको क्लेम सही समय पर मिल जाए। कोई डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, और क्या करेंगे तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज बताने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके कमेंट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी वीडियो बन रहा है, ये भी किसी न किसी का कमेंट पे ही बन रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए गाड़ी है तो इंश्योरेंस जो कराते हैं तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है संक्षेप में पहले बता दूं कि इंश्योरेंस तो दो तरह का होता है। एक इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है क्या है कि उसमें क्या होता है कि गाड़ी में, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी, कोई कुछ भी हो, चाहे बड़ा वाहन हो, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपके गाड़ी से किसी को लग जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका गाड़ी भी डैमेज होता है, अगले का भी गाड़ी डैमेज होता है, या फिर अगला व्यक्ति डैमेज हो जाता है, या फिर अगले की मृत्यु हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में आपका गाड़ी डैमेज है तो आपके गाड़ी का भी क्लेम मिलेगा। आपके गाड़ी में किसी की मृत्यु हो जाती है उसको भी क्लेम मिलेगा। अगले को गाड़ी को ठुक जाता है उसको भी क्लेम मिलेगा। उसके गाड़ी में मृत्यु हो जाती है किसी को, उसको भी क्लेम मिलेगा। रोड में कोई व्यक्ति चल रहा है, आपके गाड़ी से ठुक गए, उसको भी क्लेम मिलेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति से सीधा समझिए कि आपके गाड़ी से किसी को कोई तकलीफ हो, किसी के भी मृत्यु हो जाए, उसको भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। घायल हो जाए पूर्ण रूप से, उनको भी इंश्योरेंस मिलेगा। और यहां तक कि इस गाड़ी में बैठे जितने लोगों के साथ कुछ भी हो जाए उनको भी इंश्योरेंस मिलेगा। ये होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में बहुत सारे फायदे हैं, तो कभी भी आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही कराएं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है जिसमें पैसा आपको कम लगेगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो कराते हैं उसका लगभग 50 से 60% अमाउंट ही लगेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। इसमें क्या होता है कि आपका कोई इंश्योरेंस नहीं रहता। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी मतलब आपके गाड़ी से किसी को लगे कि कोई व्यक्ति मर गया, किसी व्यक्ति कोई घायल हो गया बुरे तरीके से, उसको क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम। आपके गाड़ी से किसी और की गाड़ी ठुक गई, उसको क्लेम मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका नुकसान और नुकसान में चला जाएगा, अपने से भरपाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। जो समझदार लोग हैं वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। बहुत सारे लोग तो पुरानी गाड़ी को जानबूझ कर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं कि मेरा नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगले का नुकसान हो जाएगा तो कम से कम उसका तो भरपाई हो जाएगा। पुलिस से बचने के लिए, ट्रैफिक रूल से बचने के लिए वो इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जान बहुत कीमती होता है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही कराएं। अब आते हैं क्या गलती करेंगे तो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्या करेंगे तो मिलेगा। तो देखिए, क्या करेंगे मिलेगा वो तो सारा टर्म कंडीशन लिखा रहता है, क्या करेंगे तो नहीं मिलेगा वो बता रहा हूं आपको। देखिए, क्या पहले तो है कि आपके वाहन से, आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ ठुक जाता है, कोई बुरे तरीके से घायल हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम कब नहीं मिलता है। पहला शर्त इसमें यह है कि व्यक्ति नशा में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति नशा में नहीं होना चाहिए, चाहे जिसका लगा है वो भी नशा में नहीं होना चाहिए, गाड़ी जो चला रहा है वो भी नशा में नहीं होना चाहिए। पहला प्राथमिकता इसको कभी भी देखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम का जब छानबीन होता है, जांच पड़ताल होता है, आप एफआईआर कराएंगे तो पुलिस भी इसी बिंदु पर पहले जांच करती है कि दोनों में से कोई नशा में तो नहीं था। और आपको इंक्वायरी ऑफिसर जो आता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो भी पहले वही इंक्वायरी करेगा, उस रिपोर्ट को पढ़ेगा और जाकर पता लगाएगा वहां जहां पे दुर्घटना स्थल है कि दोनों में से कोई नशा में तो नहीं था। तो पहला है कि नशा में अगर व्यक्ति है तो समझिए इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको आपको साबित किसी भी हालात में करना है कि दोनों में से कोई व्यक्ति नशा में नहीं था, चाहे वो गाड़ी चला रहा था, चाहे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो। दूसरा क्या है, आपका गति देखा जाता है। गति, जिस रोड में आप चल रहे हैं उस रोड का स्पीड लिमिट क्या है सरकार की तरफ से जो तय किया गया है, जो रूल रेगुलेशन है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से क्या तय किया गया है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है, आप देखे होंगे कि यहाँ 50 से ज्यादा में स्पीड में गाड़ी न चलाए, कहीं लिखा है 100 से ज्यादा में स्पीड गाड़ी नहीं चलाए। कोई हाईवे आप देखते होंगे वहां पे लिखा रहता है सारा कि कौन वाहन कितनी स्पीड में चलेगी। अगर वो वाहन उससे 10, 15, 20 के से एक्स्ट्रा स्पीड में चल रही है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी वहां पे ये कह सकती है, ये बोल सकती है कि मैं क्लेम नहीं दूंगा क्योंकि रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक दावा आपका अटक सकता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि गाड़ी हमेशा सही स्पीड में चलाए, जहां जितना स्पीड है। जैसे आपको बता दूं, दिल्ली में, दिल्ली शहर की बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, कि दिल्ली सिटी में यह रूल बना हुआ है कि 50 से ज्यादा आप स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। मेन सिटी की बात बता रहा हूं। मैक्सिमम जहां पे थोड़ा गैपिंग वाला एरिया है तो वहां पे लिखा हुआ है कि 60 तक आप
चला सकते हैं, बट इससे ज्यादा का अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन लोग यहाँ भी दिल्ली सिटी में भी देखते हैं 70, 80, 85 तक गाड़ी चलाते हैं, 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और किसी को भी उड़ा देते हैं। तो इसमें गलती आपकी मानी जाएगी, आपके नुकसान का कोई भरपाई नहीं होगा। अगले का नुकसान का भरपाई हो सकता है, आपके नुकसान का कोई भरपाई नहीं होगा। तो इस क्लेम लेने के लिए इन सभी चीजों का भी ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जान भी सलामत रहेगा, अगले का जान भी सलामत रहेगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज में कि चंडीगढ़ में एक 17 वर्ष का लड़का जो नशा करके, 17 वर्ष का ही है, बालिग भी नहीं, नशा करके और अपनी कार BMW कार से 2 लोगों को बुरी तरीके से रौंद दिया। दोनों ऑन द स्पॉट वहीं पे मर गया, वहीं पे खत्म हो गया बेचारा। और ये 17 वर्ष का था, नाबालिग था, इसीलिए 1 सप्ताह में ही इसका बेल भी हो गया। दूसरा क्या है, इसको कुछ भी किसी प्रकार का सजा नहीं दिया गया, कोर्ट की तरफ से हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए कि कैसा ट्रैफिक रूल है, कैसा कानून है कि किसी की जान चली जाती है। अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उसके परिवार को, उसके आश्रित को मिल भी गया तो इससे क्या फायदा, क्या फायदा, कुछ होने वाला है नहीं। ये 5 लाख कितना दिन चलेगा, क्या उससे उसका आश्रित को कुछ होने जाने का है आज के डेट में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए से। तो आपको बता दूं, क्लेम का तो मैं प्रक्रिया बता ही रहा हूं, लेकिन ये भी समझिए कि जान कीमती होता है, तो नाबालिग के हाथ में गाड़ी भी नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि रूल रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक नियम जो बनता है वो आपके लिए ही बनता है, आपके लिए, ये नहीं कि आपके लिए जो रोड पे चल रहा है उसके लिए अलग कानून है, जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए अलग, दोनों के लिए वही है। आपको भी सावधानी बरतना है और अगले को भी सावधानी बरतना है। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगला सावधानी बरतता रहता है, वाहन आप चलाते रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, आपको चीज का समझ नहीं रहता है और आपके गाड़ी से किसी की जान चली जाती है, कोई बुरी तरीके से घायल हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। तो ये सब चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। मैं आपको बता दूं कि आप अगर तेज गति से भी गाड़ी चला रहे हैं तो किसी प्रकार का आपको भी क्लेम नहीं मिलेगा, अगर आपकी भी जान चली जाती है तो भी। तो इस चीज को समझिए। तीसरा क्या है, देरी से इंश्योरेंस क्लेम करना। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक नियम होता है, रूल होता है कि जो एक्सीडेंट होता है या फिर कोई कहीं पर दुर्घटना होती है, उसका नियम है कि इतने से इतने महीनों के अंदर में आपको करना है या फिर इतने दिनों के अंदर में क्लेम करना है। तो वो आपको जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो पॉलिसी पर जरूर आप पढ़ ले। किसी का 1 महीने का टाइम रहता है, किसी का 2 महीने का टाइम रहता है, किसी का 15 दिन का टाइम रहता है। तो वो सब चीज पढ़ ले। तो अगर दुर्घटना होती है तो FIR होता है, उसके बाद क्लेम प्रक्रिया में लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज देख ले। किसी किसी का 3 महीने का भी टाइम रहता है, ज्यादा भी रहता है। सब बीमा कंपनियां अपने अपने हिसाब से समय तय करती है। इस रूल रेगुलेशन को जरूर पढ़ ले। या फिर आप बीमा करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं जिस कंपनी का, तो उस अभिकर्ता से, उस एजेंट से एक बार जरूर बात कर ले कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो कितने दिनों बाद हम क्लेम कर सकते हैं, कितने दिनों का समय हमें मिलता है। तो ये सारी चीज तो जान गए, जो मैं मेन चीज बताया हूँ। अगर ये सब चीज ठीक है आपका, तो क्लेम लेने में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं तो वो उतना माइनर है, वो मायने नहीं रखती। लेकिन ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया, इस पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब आपको बता दूं कि किस कंपनी का बीमा कराएंगे आपको तो सबसे अच्छा क्लेम मिलेगा, सबसे बेहतर क्लेम मिलेगा, सबसे जल्दी क्लेम मिलेगा। तो कुछ कंपनियां ऐसी है, देखिए मैं अब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो मेरा प्रैक्टिकल है, जिसका आपको क्लेम बहुत तेजी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है। ज्यादा इसमें पूछताछ भी नहीं होता है, ज्यादा छानबीन भी नहीं होता है, ज्यादा आपको स्पॉट पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है। और कोई प्रक्रिया में तो आपको FIR कराने की भी जरूरत नहीं थी, जिसमें आपका गाड़ी थोड़ा बहुत डैमेज रहता है तो ऐसे ही क्लेम मिल जाता है। तो ICICI लोम्बार्ड, इसमें है कि क्लेम बहुत ही स्पीड में पास होता है। 1 हफ्ते के अंदर में आपका गाड़ी कितना भी डैमेज है, 1 हफ्ते के अंदर में क्लेम मिल जाता है कंपनी की तरफ से। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने करा रखा है। हालांकि इसका प्रीमियम सभी कंपनियों से अधिक है। इसके अलावा बता दूं, और बजाज का जो है जनरल इंश्योरेंस, तो बजाज का करा सकते हैं, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस है, नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, HDFC का है। लगभग बता दूं कि बहुत सारे बैंक, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जनरल इंश्योरेंस करती है। तो सबका लगभग ठीक ठाक ही रहता है। यही है कि कोई क्लेम में देरी करता है, कोई क्लेम जल्दी पास हो जाता है। तो वो आपको देखना है। ये प्रीमियम पर भी थोड़ा प्रभाव होता है कि आप जितने बेहतर, जितने बड़े कंपनियों में कराएंगे उतना ज्यादा प्रीमियम होता है। सेम बीमा रहता है, जितना आप नॉर्मल कंपनियों में कराते हैं उतना कम प्रीमियम होता है। तो आप ये करना चाहते हैं, सभी में देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि किसका ज्यादा है, किसका कम है, मुझे कम वाला कराना है। नई गाड़ी का आप किससे करा सकते हैं, पुरानी गाड़ी का किससे करा सकते हैं। तो आप कंपेयर करें। कंपेयर करने के लिए आप पॉलिसी बाजार पे भी जा सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार में आपको सारा चीज में पता चल जाएगा कि सेम बीमा रहेगा, 1 साल का, जितना दिन का है 1 साल का ही, और आपका प्रीमियम में बहुत का अंतर आ जाता है। सेम अमाउंट का भी रहेगा, सेम साल भी रहेगा, लेकिन अमाउंट का बहुत अंतर हो जाता है। तो एक बार पॉलिसी बाजार के ऐप में जाके या साइट पर जाके आप कंपेयर कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, लेकिन जाके एक बार कंपेयर करके देख लीजिए कि किसका कितना प्राइस है, कितना किसका रेट है, कितना का कौन बीमा कर रहा है। तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये चीज एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों,
गाड़ी से संबंधित, या फिर आपको बता दूं कि आप जानते हैं चैनल पर बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। ये सवाल किसी ने किया था और 2-3 वीडियो के कमेंट में किया था, तो मैं सोचा कि चलो उनके कमेंट में भी वीडियो बना देता हूँ। आप लिखेंगे, आपके कमेंट में भी वीडियो जरूर बनेगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।